Namaste. In this video, we will start the chapter Class 12th Chemistry, Chapter 4 Chemical Kinetics. So आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स जो कि केमिस्ट्री का है यूनिट 4 से। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का मीन क्या है। केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन हमारे पास हो रही है वो किस रेट से हो रही है ये हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ ए रिएक्शन। अब देखो हमने ये समझ लिया कि जो केमिकल काइनेटिक्स है वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। अब हम वर्ड फोकस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली है क्या? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम वो हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो यहां पे क्या लिखा है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी में भी अगर चेंज हो रहा कंसंट्रेशन का पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, किसके टाइम के साथ, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट का मीन क्या है? रिएक्टेंट का मीन क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स। तो वही मैंने यहां लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स मीन। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट का मीन क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट का मीन रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो अब हम समझते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली। सो रेट को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। अब कंसंट्रेशन क्या है? 11th क्लास में हमने आइडियल इक्वेशन देखी थी, क्या होती थी? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, याद होगी। सो यहां से हम प्रेशर की वैल्यू निकालते थे तो क्या होता? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आरटी। सो यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये हमारे पास क्या होता था? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां से ही हम इसकी यूनिट फाइंड आउट करते हैं रेट की। सो यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास? जो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर यूनिट पर इनवर्स ऑफ लीटर। सो मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम। टाइम हम बेसिकली जो स्टैंडर्ड है वो सेकंड के अंदर लेते हैं। सो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। और जो भी हमें न्यूमेरिकल के अंदर दिया होगा टाइम वो हम यूज करेंगे। टाइम आर के अंदर भी हो सकता है, मिनट सेकंड के अंदर। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया यूनिट होगी रेट की क्या। अब देखते हैं। अब देखो जैसे मैं एक कोई हाइपोथेटिकल कोई इक्वेशन ले लेता हूं, ए कन्वर्ट इनटू बी। तो यहां पे रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? ए, और प्रोडक्ट क्या है? बी। सो ये हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस डेल आर डेल ए, ये कंसंट्रेशन का साइन होता है, हम इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं, अपॉन डेल टी, टाइम इंटरवल के अपॉन में आ जाएगा। अब देखो इसकी हम लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। अब ये जो यहाँ पे माइनस लगा है इसका आपको जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में तब आपको समझ आ जाएगा कि ये माइनस क्यों लगा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्या, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? देन ये पॉजिटिव के अंदर आएगा। ये तो देखो जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे और प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के अंदर डेल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी। ठीक है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं समझने के लिए, फिर उसके अंदर हम रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो भी कैसे लिखी जाती है वो भी हम समझते हैं।
सो देखो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कोई भी फोर रिएक्शन H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू 2HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखिए इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस डेल H2 अपॉन डेल T, ठीक है। अभी सिखाया ये कैसे लिखना है। अब देखो हमारे पास रिएक्टेंट दो है H2 और I2। सो अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2, ये क्या आ जाएगा माइनस डेल I2 पर यूनिट टाइम डेल T। हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास फॉर्म हो रहा है तो इसे लिखते हैं। अब देखो जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस लिखेंगे तो जो हमारे पास जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनका कुछ यूज नहीं होगा, लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वहां इसका बहुत यूज होगा। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, ये हमारे पास जो रिएक्टेंट जो अपीयरेंस होते हैं वो जो हम पॉजिटिव में लेते हैं HI अपॉन में डेल T, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इस इक्वेशन के लिए। सो रेट ऑफ रिएक्शन यहां लिख रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये आपको जब ज्यादा बारीकी से समझ आएंगे जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं मैं, यहां पे देखो हमारे पास कोई भी जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, यानी 1 1 है और यहां पे क्या है 2, तो इनका अब यूज होने वाला है, तो ध्यान से देखना। सो माइनस डेल H2 अपॉन डेल T इज इक्वल्स टू, यहां पे भी कुछ नहीं है, सो माइनस डेल I2 डेल T इज इक्वल्स टू, अब यहां पे देखो 2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो 1/2 और कंसंट्रेशन आ जाएगी डेल HI बाय डेल T, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया। यहां ये मैं नीचे लिख देता हूं अगर कट रहा होगा तो, हाफ डेल HI बाय डेल T, ठीक है। सो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। आई थिंक समझ आया होगा, और बाकी अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो लेट स्टार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X and Y and rate of appearance of X2Y3 in reaction 2X plus 3Y converting into X2Y3। सो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन और अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखना है हमें बस। सो सॉल्यूशन 1, देखो सबसे पहले हम इक्वेशन जो रिएक्शन हो रही है वो लिख लेते हैं 2X प्लस 3Y कन्वर्टिंग इनटू X2Y3। अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं इस रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, देखो माइनस हाफ डेल, देखो मैंने बताया था जो भी हमारे पास जो कोफिशिएंट लगे हैं उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डेल X बाय डेल T इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 डेल कंसेंट्रेशन ऑफ Y पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू, यहां पे हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल कंसेंट्रेशन ऑफ X2Y3 अपॉन डेल T। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X एंड Y। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, जब डिसअपीयरेंस और जो अपीयरेंस की बात आएगी तब हम जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनका हम यूज नहीं करते। सो डिसअपीयरेंस ऑफ X हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डेल X बाय डेल T।
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन डेल t, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x2 y3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का डेल x2 y3 पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो बस जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था उसी का हमने यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ जो अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखा है हमने। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 2। देखो क्वेश्चन 2 है, ए गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं 2A कन्वर्टिंग इनटू इक्विलिब्रियम जनरेट है 4B प्लस C is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found in increase by 5 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse. देखो जो B की जो कंसंट्रेशन है वो हमें गिवन दे रखी है, वो हमें दे रखी है 5 into 10 raised to the power minus 3 mole liter inverse in 10 सेकेंड, और जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहे हैं। कैलकुलेट, फर्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो देखो सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस निकालना है, सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये क्या आ जाएगा, डेल बी अपॉन डेल टी। डेल बी हमारे पास क्या है, देखो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात आएगी तब हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। डेल बी हमारे पास क्या है, 5 into 10 to the power minus 3 अपॉन एंड टाइम इज 10 सेकेंड। ठीक है, सो 5 1 जा 5 2 जा 1/2 यानी 0.5 into 10 to the power minus 3। अब देखो जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की होती है सेकंड, तो ओवरऑल यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे भी आप यूनिट लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी की निकालनी है सिर्फ, जो रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। देखो बी हमारे पास है प्रोडक्ट और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 4, तो ये हो गया 1/4 डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल टी। सो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, अब देखो डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू हमारे पास ये है, सो 1/4 इंटू 0.5 इंटू 10 to the power minus 3। ठीक है, अब इसे देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डेसिमल रिमूव हुआ 10, 5 1 जा 5 2 जा 1/8, और 1/8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 1/8 किया हमारे पास आ जाएगा 8 1 जा 0.125 इंटू 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आई थिंक रेट ऑफ रिएक्शन भी समझ आई होगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको अगर समझ आ गया ना आपको, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ आ गया टॉपिक। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है। तो देखो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन के लिए, तो ये आ जाएगा -1/2 डेल, अब आई थिंक समझ आ गया होगा आप लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन बाय डेल टी इज इक्वल्स टू, देखो सी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है तो इसे छोड़ो, एक बार हमारे पास ए और बी है ना, इन दोनों के लिए लिख लो। सो ये आ जाएगा 1/4 डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल टी। ठीक है, अब पूछ क्या रहे हैं हमसे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जो रेट है डिसअपीयरेंस होने की। तो सबसे पहले आप माइंड के अंदर देख लो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इस इक्वेशन के लिए क्या, इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल टी, यही होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पे,
ये जो हाफ है यहां से अगर हम हटा दें तो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यही कैलकुलेट करना है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, सो ए से तो हम हटा नहीं सकते। अब ये देखो जो हाफ है इसे मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल्स टू 2 ऊपर जाके 2/4, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, इंटू डेल कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल टी। ठीक है, अब यही है आपके पास डेल माइनस डेल ए बाई डेल टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, यही कैलकुलेट करना है। सो 2/4 यानी 1/2 डेल बी। अब ये हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर रखा है, कितना है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये कितना आ जाएगा आप देख लो। सो 1/4, तो यानी इसको हम आप करेंगे तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम लिया है। आई थिंक ये क्वेश्चन दो समझ आए होंगे। अभी और भी 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपका जो टॉपिक है वो एकदम बढ़िया, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तो आगे थोड़ा मुश्किल होगा, ये समझना जरूरी है। So now the question third is the rate of formation of nitric oxide in the reaction is 3.6 into 10 to the power -3 mole liter inverse second inverse. For the reaction 4NH3 plus 5O2 converting into 4NO plus 6H2O. Find the rate of disappearance of oxygen. So देखो the rate of formation का मीन वही है rate of appearance। तो हमें rate of appearance of nitric oxide दे रखा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। सो देखो सबसे पहले जो हमें गिवन दे रखा है वहां से ही शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन थर्ड, देखो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं 4NH3 प्लस 5O2 कन्वर्टिंग इंटू 4 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6 टाइम वाटर। ठीक है, अब देखो हमें जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मेशन दे रखा है तो मैं लिखता हूं डेल NO बाय डेल टी। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दोनों के बीच के ऑक्सीजन का लिखना है, तो इन दोनों के बीच में मैं पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, -1/5 डेल O2 बाय डेल टी इज इक्वल्स टू डेल, इसके लिए आ जाएगा हमारे पास 1/4 डेल NO बाय डेल टी। ठीक है भाई, अब हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, यानी हमें जो 1/5 है इसे हटाना है। तो क्या रह गया हमारे पास, माइनस का डेल O2 बाय डेल टी इज इक्वल्स टू 5/4, यहां से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, और डेल NO बाय डेल टी कितना है हमारे पास, गिवन दे रखा है ये, तो इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपने आप आ जाएगा। अब देखो इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो इसे किया, सो 5 1 जा 5 2 जा 4 9 जा, और 9/2 तो 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आई थिंक समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन 4 यहां कर रहा हूं मैं। देखो क्या है, इन द रिएक्शन 2H2O2 कन्वर्टिंग इनटू 2H2O प्लस O2। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेनी चाहिए हमें, 2H2O2 कन्वर्टिंग इनटू 2H2O प्लस O2। अब देखो दी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये लिख लो सबसे पहले डेल O2 बाय डेल टी, कितना दे रखा है भाई, 48 ग्राम पर मिनट। इसे मोल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन का दे रखा है, और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है,
क्या होता है भाई, 11th क्लास में बहुत अच्छे से सिखा है आपने, चैप्टर 1 बहुत से चैप्टरों में काम आया है। गिवन मास दैट इज 48 ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 32, सो ये कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। अब देखो भाई आगे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O कैलकुलेट करना है H2O2 का। अब देखो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं इसके लिए, सबसे पहले H2O2 के लिए। सो माइनस सबसे पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम, क्या हो गया, सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सेकंड पार्ट कर लेते हैं, माइनस हाफ डेल H2O2 बाय डेल टी इज इक्वल्स टू, देखो ऑक्सीजन का हमें गिवन दे रखा है तो उसी के कंपेयर में करेंगे हम। अब ये कितना दे रखा है भाई, ये आ जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन का कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, तो ये आ जाएगा डेल O2 बाय डेल टी। ठीक है भाई, अब हमें तो डिसअपीयरेंस ये H2O2 का है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस डेल H2O2 बाय डेल टी इज इक्वल्स टू, ये कितना है 1.5 और ये यहां से 2 इंटू गया तो ये कितना आ गया 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा यहां तक सेकेंड पार्ट। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O का रेट ऑफ फॉर्मेशन तो देखो इसी के कंपेयर में कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। सो माइनस हाफ डेल H2O2 एंड डेल T इज इक्वल्स टू 1/2 डेल H2O बाय डेल T। ठीक है भाई, अब ये देखो जो डेल H2O2 बाय डेल T कितना निकाला है 3, सो इसे हम ये आ जाएगा भाई हमारे पास, पहले इस 2 को यहां भेज देते हैं अपने, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस डेल H2O2 बाय डेल T इज इक्वल्स टू 2, ये यहां पे ये माइनस है भाई, और 2/2 डेल H2O बाय डेल T, तो ये तो 1 आ गया, बस इसे ही सोल्व करना है। और ये कितना है हमारे पास 3, तो जो हमारे पास ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो हमारे पास सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं डेल H2O बाय डेल T इज इक्वल्स टू 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस H2O2 हो रहा है वो ही हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रहा है H2O हो रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल, इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और भी आगे आने वाली वीडियो में हम सोल्व करेंगे। सो ये आज हमने पहला टॉपिक वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। देन उसी वीडियो के अंदर हम रेट ऑफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म तक। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन गाइस।